हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत का भूगोल। इससे हम लोग भौतिक विभाजन से भारत के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपना बेहतर तैयारी कर सकें। तो चलिए अब हम चलते हैं। प्रश्न 1 है, भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। ए है उत्तर को, बी है दक्षिण को, सी है पूर्व को और डी है पश्चिम को। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर को। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्य जीवकाल में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थल पिंड जो है उत्तर की ओर विस्थापित हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं ए है जुरासिक भूखंड, बी है आर्यवर्त, सी है इंडियाना और डी है गोंडवाना लैंड। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा गोंडवाना लैंड। अगला प्रश्न है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो ए है 4, बी है 6, सी है 7, डी है 8। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा 4। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान और 3 है प्रायद्वीपीय पठार तथा 4 है तट एवं द्वीप। भारत को 6 उपभौतिक भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? ए है भाभर में, बी है तराई में, सी है शिवालिक पहाड़ियों में, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा तराई में। ठीक है। पताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा पताल तोड़ कूप में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए पताल तोड़ कूप में यानी मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। एक है संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। 2 है कश्मीर घाटी की रचना एक समभिनित में हुई है। ऑप्शन 2 है कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है। 3 है गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। 4 है हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। इन कथनों में से कौन से कथन सही है? तो ए है 1, 2 तथा 3, बी है 1, 3 तथा 4, सी है 1 तथा 3 और डी है 2 तथा 4। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 2 तथा 3। ठीक है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्साई है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है, अतः कथन 1 सही है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभिन्नति में हुई है, अतः कथन 2 भी सही है। स्वेज के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़
भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रगर्त पैदा हो गया। अतः अग्रगर्त एक विशाल भूसंतक की भांति था। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे भरता रहा। बाद में इसी में विशाल मैदानों का निर्माण हुआ। अतः कथन 3 सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है। अतः 4 जो है गलत है। प्रश्न 6 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भौमिकीय, ऑप्शन ए है भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। बी है हिमालय विश्व में सबसे नवीनतम बलित पर्वत को प्रदर्शित करते हैं। सी है भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। और डी है भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के पश्चिम समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गम के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन जो है बलित पर्वत में से एक है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। अतः स्पष्ट है कि विकल्प सी जो है असत्य है। प्रश्न 7 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए इसको मिलाते हैं। यहाँ ए में दिया है दक्कन ट्रैप, तो दक्कन ट्रैप कहाँ चला जाएगा? 3 में जाएगा। यहाँ हो जाएगा क्रिटेशियस आदि नूतन। उसके बाद से बी दिया है पश्चिमी घाट उत्तर नूतन, ये चला जाएगा 1 में। ठीक है। उसके बाद से सी दिया है अरावली, अरावली कहाँ चला जाएगा? प्री कैम्ब्रियन, यानी ये चला जाएगा 2 में। अब डी में दिया है नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप, ये कहाँ जाएगा? तो डी का चला जाएगा 5 में। ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न है, केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है। यह है मीठे पानी की झील के लिए। बी है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। सी है एक प्रायद्वीप के लिए। और डी है भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु स्थित बिंदु के लिए। ठीक है। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? यह है सिंधु क्षेत्र, बी है गंगा क्षेत्र, सी है असम क्षेत्र, डी है मध्य भारत क्षेत्र। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ये हो जाएगा सिंधु क्षेत्र। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। ठीक है। लगभग ये जो है 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो ए है मुंगेर, बी है रोहतास, सी है जमुई, डी है नवादा, ये है उपयुक्त में से कोई नहीं, यह उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा रोहतास। ठीक है। बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इनमें मुंगेर, नवादा एवं जमुई जिले शामिल है। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विंध्यन भूस्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी यानी रोहतास में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत की नवीनतम है? तो ए है विंध्यन, बी है कुडप्पा, सी है धारवाड़ और डी है गोंडवाना। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा गोंडवाना। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रसन से हुआ। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम
तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ था। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। इनमें चूने का पत्थर, पलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिन कोयले की प्राप्ति होती है। इससे सल्फर की मात्रा जो है, इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए आप जो है मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपना बेहतर तैयारी कर सकें। तो चलिए अब हम चलते हैं। धन्यवाद।